Hi students, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो प्रोनाउन पर। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन है और ये कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रकार के उदाहरण भी पढ़ेंगे। इनसे पहले अपन ने नाउन और नंबर दो टॉपिक क्लियर कर लिए हैं और ये तीसरा टॉपिक है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। वी में से हम कह सकते हैं हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। हरी अनुपस्थित हैं क्योंकि हरी बीमार हैं। बट इट इज़ बेटर टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन। हाँ, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए यह कहना सबसे अच्छा होगा कि हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। हरी एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। हरी के लिए यहाँ क्या आया है, ही आया है, और यहाँ पर हरी और हरी वापस हरी इसमें क्या है, नाउन है। तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जिन वर्डों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन बोला जाता है। देखो आगे, ए वर्ड दैट इज दस यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। एक शब्द जो इस प्रकार, कैसे, जैसे हरी की जगह ही प्रयोग हुआ, ऐसे इंस्टेड ऑफ ए नाउन, नाउन की जगह प्रयोग होता है, इज कॉल्ड ए प्रोनाउन, उसको प्रोनाउन बोला जाता है। तो प्रोनाउन मीन्स एक वर्ड में फॉर ए नाउन, किन के लिए, संज्ञा के लिए। फॉर ए नाउन मतलब संज्ञा के लिए। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, परिभाषा, ये प्रोनाउन इज वर्ड इंस्टेड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो इंस्टेड ऑफ ए नाउन के बजाय यूज होता है, मतलब नाउन की जगह यूज होता है। जैसे हिंदी में अपन पढ़ते ही आ रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम बोला जाता है। तो यही वह इंग्लिश में परिभाषा है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ये परिभाषा आपको याद करनी है प्रोनाउन की। आगे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार, ये कितने प्रकार के हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ही प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बोला जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं, ये वर्ड अपने को याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम इत्यादि। इन शब्दों को अपने को याद रखना है। ये सभी शब्द हैं पर्सनल प्रोनाउन में। आगे पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम, और इन शब्दों से हमें अधिकार के बारे में पता चलता है। जैसे माइन, माइन का मतलब मेरा, तो ये मेरा अधिकार है। ऐसा ऑवर्स, ऑवर्स यानी हमारा, इसका ये बहुवचन है। योर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर्ष उसका, ये स्त्रीलिंग, देयर्स यानी उसके। तीसरा प्रकार है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। और इनसे, इन शब्दों से, जैसे दिस है, देट है, दीज है, दोज है, सस है, दस है, इन शब्दों से किसी की ओर संकेत का बोध होता है, इसलिए इसको संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। अब दिस, दैट, दीज, दोज, सस, दस है, इनका उपयोग कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। जैसे दिस एक वचन है, दीज बहुवचन है, दैट नज़दीक के लिए, दोस्त बहुवचन में दूरी के लिए, सस और दस है, ये सभी संकेतवाचक प्रोनाउन है। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको विभाजन या वितरण, विभाजक या वितरणवाचक सर्वनाम बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरण करना, जैसे ईच, इसका मतलब होता है प्रत्येक, आइदर दोनों में से एक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के कितने उदाहरण हैं, 3, ईच, आइदर और नाइदर। अब अगला रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो परस्पर वाचक सर्वनाम, मतलब संबंधवाचक बोल सकते हो आप। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें एक दूसरे का संबंध होता है। जैसे ईच अदर एक वचन है और वन अनदर बहुवचन है, और दोनों का संबंध होता है एक दूसरे से। तो इसलिए ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जिसको हिंदी में परस्परवाचक या संबंधवाचक सर्वनाम बोला जाता है। अगला नेक्स्ट 6 नंबर, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, इनके लास्ट में सेल्फ या सेल्वस लगा हुआ है। एक वचन है उसके लास्ट में सेल्फ लगेगा और सेल्फ का बहुवचन होता है सेल्वस, तो जो भी बहुवचन है उसके लास्ट में सेल्वस लगेगा। ये सेल्फ और सेल्वस हमने नंबर वाले टॉपिक में क्लियर किया था। माई सेल्फ, तो माई सेल्फ का क्या हो गया बहुवचन में, और सेल्वस योर सेल्फ, योर सेल्वस। अब एक वचन है तो योर सेल्फ, बहुवचन है तो योर सेल्वस। हिम सेल्फ किसके लिए? लड़कों के लिए या पुल्लिंग के लिए। हर सेल्फ स्त्रीलिंग के लिए। इट सेल्फ, देम सेल्वस, वन सेल्फ। तो जिसके पीछे सेल्फ लगाएं या सेल्वस लगाएं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जाएंगे। अगला 7 नंबर, 7वां प्रकार है एम्पेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, मतलब बलवाचक सर्वनाम। बलवाचक या इसको दबाववाचक भी बोल सकते हैं, दबाव सूचक सर्वनाम, दबाव सूचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं। कौन कौन से हैं? सेम ही है जैसे माई सेल्फ और सेल्वस, योर सेल्वस, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्वस, वन सेल्फ। अब इन दोनों में अंतर क्या है? 7 ये सेम आगे देखो। बलवाचक या दबाव सूचक सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए? दबाव के लिए किया जाता है, तब वे एम्पेटिक और एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, जो मतलब दबाव सूचक के बलपूर्वक का प्रयोग सामान्य सब्जेक्ट कर्ता के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में जो प्रयोग होने वाले होते हैं वो एम्पेटाइंग होते हैं। एम्फेसाइजिंग जो मतलब दबाव सूचक होते हैं जो सब्जेक्ट पर क्या दबाव डालते हैं, जैसे ही हिमसेल्फ कम्स हियर, वह खुद यहाँ आता है, तो ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट पर ये तुरंत बाद में आए हैं, इसका मतलब ये सब्जेक्ट पर क्या फोर्स डालते हैं, दबाव डालते हैं, इसके कारण इसको एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहा जाता है। और बाकी जो इसका सेल्फ वाला पहले वाला पार्ट था ना रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव में ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नहीं आते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, और ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आके सेल्फ और सेल्वस वाले, इसका मतलब एम्फेसाइजिंग है। अब नेक्स्ट 8वां प्रकार है इंडिफिनिट प्रोनाउंस। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे मतलब किसी एक निश्चित चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा, अनिश्चित चीज़, जैसे एवरीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, NONE नन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, एनोदर, मच, फ्यू, लिटिल, ये सब इंडिफिनिट में मतलब अनिश्चयवाचक है। इसमें किसी निश्चित मात्रा या निश्चित संख्या या निश्चित व्यक्तियों का पता नहीं लगता है, इसलिए ये इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में कौन कौन से होते हैं? हु, हुम, हुज, विच, दैट, मतलब ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तो दोनों को किस पहले वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ में क्या संबंध है उस संबंध को बताते हैं। अब हुज से रिलेट कनेक्ट होता है वाक्य, हुम से होता है, हुज से होता है, विच से होता है और दैट से होता है। अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए काम में आते हैं, जैसे हु, हुम, हुज, विच, वाट, ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, और इन वाक्यों के लास्ट में क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, तभी आपको पता चल जाएगा ये कौन से प्रश्नवाचक है। अब 11th एक्लेमेटिव प्रोनाउन, ये है विस्मय अधिबोधक सर्वनाम। और जैसे वाट, वाट का प्रयोग जब सेंस ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, तब ये एक्लेमेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वाट ए नॉनसेंस,